15 जनवरी 1977 इटली की राजधानी रोम में एक बच्ची पैदा हुई। वो बच्ची जिसे उसकी मां जन्म ही नहीं देना चाहती थी और पिता ने 1 साल की उम्र में छोड़ दिया था। घर में गरीबी इतनी थी कि कभी बार में ड्रिंक सर्व करनी पड़ी तो कभी बच्चों की देखभाल करनी पड़ी थी। आज वही लड़की दुनिया की सबसे ताकतवर महिला नेताओं में गिनी जाती है, जिसका नाम है जॉर्जिया मेलोनी। वही मेलोनी जिनके साथ पीएम मोदी की सेल्फी वायरल होती है तो #मेलोडी ट्रेंड करने लगता है। वही मेलोनी जिनकी खूबसूरती की तारीफ डोनाल्ड ट्रंप मंच पर कर चुके हैं और वही मेलोनी जिनका स्वागत करने के लिए अल्बानिया के प्रधानमंत्री घुटनों पर बैठ गए थे। लेकिन मेलोनी की असली कहानी इन वायरल पलों से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। कैसे एक नाइट क्लब में बारटेंडर का काम करने वाली लड़की इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गजल शर्मा और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। 15 जनवरी 1977 को रोम में जॉर्जिया मेलोनी का जन्म हुआ। उनके पिता फ्रांसिस्को टैक्स एडवाइजर थे और मां अन्ना एक राइटर थी। लेकिन परिवार की हालत शुरुआत से ही ठीक नहीं थी। मेलोनी ने अपने ऑटोबायोग्राफी आई एम जॉर्जिया में लिखा है कि जब वो मां के पेट में थी तब उनकी मां ने एबॉर्शन करवाने का फैसला कर लिया था। वो क्लिनिक तक पहुंच गई थी लेकिन आखिरी वक्त पर लौट आई थी। मेलोनी लिखती हैं कि अगर माँ उस दिन हिम्मत नहीं दिखाती तो मेरा जन्म ही नहीं हुआ होता। लेकिन जिंदगी ने शायद जन्म के साथ ही उनका इम्तिहान शुरू कर दिया था। जब जॉर्जिया सिर्फ 1 साल की थी तब उनके पिता परिवार छोड़कर स्पेन चले गए और दूसरी शादी कर दी। एक तरफ पिता का साथ छूट गया, दूसरी तरफ कुछ साल बाद घर में आग लग गई। जॉर्जिया की बड़ी बहन एरियाना ने बताया कि दोनों बहनें मोमबत्ती जलाकर खेल रही थी। खेल खेल में उन्होंने मोमबत्ती को रजाई और खिलौनों से ढक दिया और पूरा घर आग में जल गया। उस हादसे के बाद परिवार के पास रहने तक की जगह नहीं बची थी। जॉर्जिया, उनकी बहन और माँ तीनों को नाना नानी के घर में फर्श पर गद्दे बिछाकर सोना पड़ता था। गरीबी इतनी थी कि जॉर्जिया कॉलेज तक नहीं जा सकी थी। उन्होंने बचपन से छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया था। कभी बच्चों की देखभाल करती तो कभी सीडी बेचती और फिर रोम के मशहूर क्लब में बारटेंडर का काम भी उन्होंने किया था। आज जो महिला दुनिया के बड़े बड़े नेताओं के साथ मंच साझा करती है, उसने कभी रात भर खड़े होकर लोगों को ड्रिंक सर्व की है। 2013 में मेलोनी ने कहा था कि मैंने जिंदगी संसद में नहीं, बार काउंटर के पीछे खड़े होकर सीखी है। लेकिन इसी संघर्ष के बीच राजनीति ने उनकी जिंदगी बदल दी। सिर्फ 15 साल की उम्र में जॉर्जिया ने राजनीति ज्वाइन कर ली थी। उन्होंने MSI नाम की पार्टी ज्वाइन की। ये वही पार्टी थी जिसे इटली के तानाशाह मुसोलिनी के समर्थकों ने बनाया था। 1992 में इटली में एक ऐसा बम धमाका हुआ जिसने जॉर्जिया को अंदर तक हिला दिया था। जॉर्जिया ने बाद में कहा, उस घटना के बाद मुझे लगा कि अब चुप बैठना मुमकिन नहीं है। यहीं से उनकी राजनीति की असली शुरुआत हुई। धीरे धीरे जॉर्जिया पार्टी में आगे बढ़ती गई। 20 साल की उम्र में वो पार्टी की यूथ विंग की लीडर बन गई। 27 साल की उम्र में उन्हें पूरे इटली की यूथ विंग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। उस वक्त पहली बार किसी महिला को ये जिम्मेदारी मिली थी। 2006 में वो पहली बार सांसद बनी और फिर 2008 में उन्हें इटली का यूथ मिनिस्टर बना दिया गया। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई। 2012 में जॉर्जिया मेलोनी ने ब्रदर्स ऑफ इटली नाम की पार्टी बनाई। शुरुआत में लोग उन्हें गंभीरता से नहीं लेते थे। उनकी पार्टी को सिर्फ 4% वोट मिले थे। लोग कहते थे कि एक महिला इतनी बड़ी राजनीति नहीं कर पाएगी। लेकिन जॉर्जिया रुकी नहीं। उन्होंने लगातार राष्ट्रवाद, परिवार, संस्कृति और इटली की पहचान जैसे मुद्दों पर राजनीति करना शुरू कर दिया। फिर आया 2022 का चुनाव। पूरा इटली उस वक्त आर्थिक संकट, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता से परेशान था। लोगों को नया चेहरा चाहिए था और जॉर्जिया मेलोनी वही चेहरा बनकर सामने आई। 2022 के चुनाव में उनकी पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। 26% वोट मिले, 119 सीटें आई और 22 अक्टूबर 2022 को जॉर्जिया मेलोनी ने इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली। जिस लड़की को कभी पिता छोड़कर चला गया था, जिसने गरीबी में जिंदगी काटी, जिसने बार में काम किया, वही लड़की आज दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं में गिनी जाती है। और शायद यही वजह है कि जब भी जॉर्जिया मेलोनी किसी मंच पर दिखती हैं, लोग सिर्फ उनकी राजनीति नहीं देखते हैं, बल्कि उस लड़की की कहानी भी देखते हैं जिसने जिंदगी की हर मुश्किल को हराकर खुद को साबित किया है। और आज मेलोनी दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं में गिनी जाती हैं।
और अब इटली दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलोनी को खास मेलोडी टॉफी भी गिफ्ट कर दी है। मेलोनी ने इस गिफ्ट के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है और सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि थैंक यू फॉर द गिफ्ट। खैर, आपको मेलोनी की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।